लेकिन जिलाधिकारी महोदया जी के पास जवाब नहीं था कि ना तो नौकरी है ना भूखंड है, लेकिन बेतहाशा ज़मीन लेने का प्रावधान यूपीडा ने फिर तीसरे प्रकाशन में कर दिया। तो हमने कहा हम इस तरीके से नहीं देंगे ज़मीनें। अगर गिट्टी मोरंग सरिया सीमेंट यहाँ तक कि सरकार का इंजीनियर आज के भाव का लगेगा तो किसान की ज़मीन आज के भाव की क्यों नहीं लगेगी? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। सरकार से भी प्रश्न है और यहाँ बैठे प्रशासन से भी प्रश्न है कि अगर 2013 के भाव का तो गिट्टी मोरंग सरिया सीमेंट नहीं लगाएंगे, आज के ही तो भाव का लगाएंगे, इंजीनियर भी आज के भाव का लगाएंगे। तो आखिर किसान की ज़मीन जहाँ 2013 से आपने सर्किल रेट नहीं बढ़ाए, 26 में आके 2013 के रेट का 4 गुना दे रहे हैं, तो किसान कैसे दे देगा? किसान की मांगें पूरी होंगी तो भारतीय किसान यूनियन भी तैयार है। अगर किसान संतुष्ट है तो हम भी संतुष्ट हैं, लेकिन फिलहाल अभी किसान संतुष्ट नहीं है। ये स्पष्ट हो रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की कलम बेईमान है, किसानों के प्रति बेईमानी कर रही है और बेतहाशा ज़मीन लेने के बाद सर्किलों पर भी खूब ज़मीनें ले रही, लेकिन पैसा नहीं बढ़ाना चाहती है, बिल्कुल पैसा नहीं बढ़ाना चाहती। कि किस तरीके से विसंगतियाँ इस एक्सप्रेस वे में हैं। हमने 3 प्रमुख बातें कही थी कि तीनों कटों पर जो बेतहाशा ज़मीन ली जा रही है सरकार उसे छोड़े और कट को आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की तरह रोड के समानांतर ही चढ़ने उतरने के मार्ग बनाए। तो अभी हम जब जिलाधिकारी महोदया जी से 7 दिन पहले मिले तो हमने कहा कि भाई कट उसी तरीके से किए जाएं, कट पे ज़मीनें छोड़ी जाएं। इसलिए भी छोड़ी जाएं क्योंकि छोटे छोटे किसान हैं, 2-2 4-4 बीघा ज़मीन है उनकी। अगर छोटे किसान भूमिहीन होंगे तो उनके बच्चों का क्या होगा, बच्चों के भविष्य का क्या होगा? सरकार अगर ज़मीन ले रही है तो किसान को क्यों नहीं देख रही है, किसान के हित को क्यों नहीं देख रही है? जो ज़मीनों की कॉस्ट है, 2013 का आप कानून का हवाला देते हैं, 2013 से आप सर्किल रेट गांव का नहीं बढ़ाते हैं, तो आप 13 का 4 गुना दे रहे हैं ना। हम तो 26 का 4 गुना चाह रहे हैं, तभी तो हम कह रहे हैं कि बाजार भाव का हमें 4 गुना दो। अध्यक्ष जी, क्या प्रकरण है पूरा और किस मामले में आज आप बात कर रहे हैं? देखिए, ये जो फर्रुखाबाद में लिंक एक्सप्रेस वे है उसके संदर्भ में बात करेंगे, क्योंकि आप सभी को, हमारे सम्मानित पत्रकार बंधुओं को पता है कि 15 मई को से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जिला मुख्यालय पर होना है और तमाम किसान बिल्कुल तैयार बैठे हैं। इस बार जो प्रदर्शन होगा उसमें बच्चों से लेकर महिलाएं, पुरुष सभी भाग लेंगे। और परिपेक्ष आपको पता है कि लिंक एक्सप्रेस वे 1 साल से भारतीय किसान यूनियन टिकैत इस लड़ाई को लड़ रही है और ये बात आई थी सामने निकल के कि किस तरीके से विसंगतियां इस एक्सप्रेस वे में हैं। हमने 3 प्रमुख बातें कही थी कि तीनों कटों पर जो बेतहाशा ज़मीन ली जा रही है सरकार उसे छोड़े और कट को आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की तरह रोड के समानांतर ही चढ़ने उतरने के मार्ग बनाए। और ऐसा हुआ भी, जब 22 सितंबर को राकेश टिकैत जी आए, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी आए, तो उसके बाद यूपीडा ने कट को संशोधित किया और जो दूसरा प्रकाशन समाचार पत्रों में हुआ उसमें किसानों की 800-700 बीघा ज़मीन छोड़ते हुए और दूसरा प्रकाशन हुआ और कट आगरा लखनऊ एक्सप्रेस में रोड के समानांतर कर दिए गए। लेकिन उसके बाद फिर तीसरा प्रकाशन जो यूपीडा ने किया, फिर कट उसी तरीके से 1 किलोमीटर दूर करके कर दिए गए। तो अभी हम जब जिलाधिकारी महोदया जी से 7 दिन पहले मिले तो हमने कहा कि भाई कट उसी तरीके से किए जाएं, कट पे ज़मीनें छोड़ी जाएं। इसलिए भी छोड़ी जाएं क्योंकि छोटे छोटे किसान हैं, 2-2 4-4 बीघा ज़मीन है उनकी। अगर छोटे किसान भूमिहीन होंगे तो उनके बच्चों का क्या होगा, बच्चों के भविष्य का क्या होगा? क्योंकि इसमें यूपीडा और सरकार ने कोई ऐसा प्रावधान नहीं दिया है कि यदि कोई किसान भूमिहीन होगा तो उसके बच्चों को नौकरी दे दी जाएगी, या जो कट जो है, जो बड़े अनुपात में जिन पे ज़मीन ली जा रही है उस पे भूखंड आवंटित कर दिया जाएगा, जैसे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। लेकिन जिलाधिकारी महोदया जी के पास जवाब नहीं था कि ना तो नौकरी है ना भूखंड है, लेकिन बेतहाशा ज़मीन लेने का प्रावधान यूपीडा ने फिर तीसरे प्रकाशन में कर दिया। तो हमने कहा हम इस तरीके से नहीं देंगे ज़मीनें। सर्किल रेट की जहाँ तक बात थी, भारतीय किसान यूनियन की मांग थी कि बाज़ार भाव का 4 गुना करें, लेकिन उन्होंने जो अभी सर्किल रेट बढ़ाए हैं उस पे भी हम लगातार किसानों के बीच में समीक्षा कर रहे हैं। इस बात की समीक्षा कर रहे हैं कि क्या किसान इस बढ़ाए हुए सर्किल रेट से संतुष्ट है। अभी तक जो हमारे किसानों से वार्ता हुई है, हमारे संगठन के पदाधिकारियों की वार्ता हुई है, उससे किसान संतुष्ट नज़र नहीं आ रहा है। खिमसेपुर की अगर बात कर दें नगर पंचायत की, तो अगर सरकार ये कहती है कि उन्होंने सर्किल रेट बढ़ा दिए तो किसान मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर नगर पंचायत आपने करी वहाँ पे, तो वहाँ पे आपने आबादी के सर्किल रेट डिक्लेयर नहीं किए। वहाँ पे जो एग्रीकल्चर के सर्किल रेट पहले से चले आ रहे थे वही रहे,
लेकिन 2013 कानून ये कहने लगा कि अगर नगर पंचायत में हम हैं तो सर्किल रेट का 2 गुना, तो 2 लाख रुपए बीघे पे 4 ही लाख रुपए मिल रहा था। लेकिन आप कल्पना करके देखिए कि अगर आज भी सर्किल रेट एग्रीकल्चर के हैं और आज भी हम खिमसेपुर को नगर पंचायत ना माने तो 2 बीघे में जब 4 गुना, 2 लाख में जब 4 गुना करेंगे तो 8 लाख तो मेरे पहले ही से थे। अगर 4 लाख पे उन्होंने बढ़ा के आज 7,20,000 या 30,000 कर दिए तो क्या कर दिया, 8 लाख तो मेरे पहले ही से थे। बढ़ोतरी तो 8 लाख में होनी चाहिए थी। 80% बढ़ोतरी से नगर पंचायत खिमसेपुर के गांव संतुष्ट नहीं है, ये कल से आज तक स्पष्ट हो गया है और बड़ी संख्या में उस क्षेत्र के लोग अभी 15 तारीख को आएंगे। अगर हम नीम करोरी से लेके और गुतासी तक की बात कर दें तो 1-2 गांव में 40 से 50% बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर हम कनौ याकूबपुर की बात कर दें, सिरौली के मानपुर की बात कर दें, अगर हम बड़ा केशव की बात कर दें, नदौरा की बात कर दें और नीम करोरी तक की बात कर दें तो वहाँ 20% की ही बढ़ोतरी हुई है, जो उचित नहीं है। वहाँ के किसानों को कहना है कि वो उचित नहीं है। बाकी अगर हम कट पे चले जाते हैं, गांधी में चले जाते हैं तो वहाँ पर भी जो स्थिति है वो इसी तरीके की है, 10 से 20% बढ़ाया गया है। तो अभी उसकी हम समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन हमने आपको इसलिए यहाँ पे बुलाया कि प्रमुख बात बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की कलम बेईमान है, किसानों के प्रति बेईमानी कर रही है और बेतहाशा ज़मीन लेने के बाद सर्किलों पर भी खूब ज़मीनें ले रही, लेकिन पैसा नहीं बढ़ाना चाहती है, बिल्कुल पैसा नहीं बढ़ाना चाहती है। भारतीय किसान यूनियन और यहाँ बैठे हमारे सम्मानित पत्रकार बंधुओं को मैं हृदय से आभार व्यक्त करूँगा कि उन्होंने इस लड़ाई में मेरा कदम से कदम मिला के साथ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आज सर्किल रेट 30, 40, 50% बढ़ता हुआ दिख रहा है, बढ़ाया गया है। लेकिन भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय चौधरी राकेश टिकैत जी, राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय राजवीर सिंह जादौन जी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विजेंद्र सिंह दी के कल शाम के निर्देश अनुसार भारतीय किसान यूनियन अभी लड़ाई लड़ेगी। ये लड़ाई अभी थमने वाली नहीं है, क्योंकि कटों पर ज़मीन नहीं छोड़ी गई है। किसान इस सर्किल रेट से संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहा है और आबादी से सटके जो एक्सप्रेस वे जा रहा है, कहीं कहीं मकानों को भी तोड़ रहा है। खिमसेपुर के नंदगांव में मकानों को भी तोड़ रहा है। तो अभी जो निर्देश हमें राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय चौधरी राकेश टिकैत जी से प्राप्त हुए हैं वो ये हैं कि 15 तारीख पर एक बड़ा आंदोलन अनिश्चितकालीन होगा। अगर सरकार और यूपीडा यहाँ का प्रशासन हमारी बात नहीं मानता है तो आंदोलन उत्तर प्रदेश स्तर तक का होगा। ये टिकैत साहब ने स्पष्ट कर दिया, इसीलिए हमने पत्रकार वार्ता बुलाई है। क्या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो आपका साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जब आपका आंदोलन हुआ था तो उसके बाद जनप्रतिनिधि ने मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात की थी इन्हीं विषयों को लेकर, सर्किल रेट को। देखिए, इस बात को प्रमाणित तौर पर मैं तब कह पाता जब जितने बिंदु थे वो रखे जाते। मेरे संज्ञान में जो आया बिंदु, उन्होंने केवल वहाँ पे ये रखा कि कुछ सर्किल रेट बढ़ा दिया जाए। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं रखा कि जो कट थे वो संशोधित करके आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की तरह कर दिए जाए। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं रखा कि जो आबादी में मकान तोड़े जा रहे हैं, जहाँ से लिंक एक्सप्रेस वे निकल रहा है, उसको छोड़ दिया जाए। और हमारा ये मानना है, भारतीय किसान यूनियन का मानना है कि फर्रुखाबाद में किसान में जो जागृति आई है तो जो सांसद और विधायक हैं वो भी निद्रा से उठ खड़े हुए हैं, सो रहे थे, लेकिन किसानों ने जगाया है। भारतीय किसान यूनियन का प्रयास रहा है। और मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, कल से मैं देख रहा हूं कि बहुत सी बातें आ रही हैं कि फर्रुखाबाद को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिला। तो यहाँ के ये विधायकों को देखना चाहिए कि क्या वो जनता के प्रति निष्क्रिय हैं, क्या वो जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं, उनके मामलों को नहीं उठा रहे हैं, उन्हें न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। अगर वो सक्रिय होते तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री उनको मंत्रिमंडल में ज़रूर भागीदारी देते। उन्हें अपने आप में झांक के देखना होगा। अगर 1 साल से भारतीय किसान यूनियन और किसान चिल्ला रहा था कि हमें ये सहूलियतें इस लिंक एक्सप्रेस में दो, तब तक वो नहीं बोले, और जब अंतिम स्तर आ गया तब वो जाके अगर कहते हैं और केवल एक बात कहते हैं तो प्रश्न चिन्ह तो उनके ऊपर खड़ा होता है कि आखिर और जो शेष बातें थी वो क्यों नहीं कहीं। उन्हें अपने आप में देखना चाहिए। अगर फर्रुखाबाद में प्रतिनिधित्व चाहिए है और मंत्री पद चाहिए है, जैसा कि यहाँ की जनता चाहती भी है, लेकिन वो काम नहीं कर रहे, शायद इसी का नतीजा है कि उन्हें मंत्रिमंडल पद नहीं मिला। भारतीय किसान यूनियन अब चाहता क्या? देखिए, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता 22 सितंबर को आ चुके हैं यहाँ पे, और हमारी मांग थी कि कटों को संशोधित कर दीजिए। और जो
किसान का जो आप देख रहे हैं कि छोटा छोटा किसान भूमिहीन हो रहा है। अगर आप फर्रुखाबाद जनपद की बात करेंगे तो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ ज़मीनें ली जा रही हैं। अभी एक औद्योगिक गलियारे के लिए भी लेटर जारी हो गया है। वो सिद्धवनपुर, पिथू, बरा केशव और इधर नीचे रोशनाबाद के नीचे जो गांव हैं, 3-3 हज़ार बीघे जगह फिर प्रावधान हुआ है लेने का। तो सरकार अगर ज़मीन ले रही है तो किसान को क्यों नहीं देख रही है, किसान के हित को क्यों नहीं देख रही है। जो ज़मीनों की कॉस्ट है, 2013 का आप कानून का हवाला देते हैं, 2013 से आप सर्किल रेट गाँव का नहीं बढ़ाते हैं, तो आप 13 का 4 गुना दे रहे हैं ना। हम तो 26 का 4 गुना चाह रहे हैं, तभी तो हम कह रहे हैं कि बाजार भाव का हमें 4 गुना दो। अब आप सर्किल रेट, अभी स्वयं यहाँ के जिलाधिकारी महोदया ने कहा कि हमने 3 साल बाद सर्किल रेट बढ़ाए हैं। गुतासी जैसी जगह पे हमारे अरविंद गंगवार जी बैठे हैं, जिला संगठन मंत्री हैं। 2013 से 2026 तक केवल 2 बार सर्किल रेट बढ़ा, बाद बाकी तो केवल रिवर्स करते चले गए। तो अगर वहाँ बढ़ाया होता तो आज 28,60,000 हुआ है बढ़ाने के बाद। अगर इनको वहाँ पे मिलेगा तो 9 लाख के आसपास बीघा मिलेगा, और वास्तविक स्थिति वहाँ पे अंदर 15 लाख रुपए बीघा है। तो कैसे किसान दे दे, कैसे ये विकास वाली योजना यहाँ पे क्रियान्वित हो जाए। सबको आपस में, जिलाधिकारी महोदया जी से मैंने कहा किसान को बैठाल के आप उनसे संवाद स्थापित करो। किसी भी समस्या का हल बिना बातचीत के संभव नहीं है। ये भी बिना बातचीत के ही हुआ है। ये जो इन्होंने किया है बिना बातचीत के ये किया इसलिए है क्योंकि 17,000 बैनामे सदर तहसील में हैं, जिसमें एक सप्ताह तक 362 बैनामे हुए थे। 362 बैनामे अगर 80% से हम देख लें तो 2.25% बैनामे हुए 6 महीने में। अभी 78.75% बैनामे यहाँ के प्रशासन को कराने थे, जो शायद 7, 8, 10 साल तक संभव नहीं थे। इसी कारण इन्होंने ये जो है कोशिश की है कि हम सर्किल रेट को थोड़ा बढ़ा के और हम किसानों को समझा सकें कि किसी तरीके से वो बैनामे कर दें। फ़िलहाल अभी नहीं लग रहा है, जो कल से अभी तक समीक्षा की है, अभी नहीं लग रहा कि किसान यहाँ पे अभी ज़मीन अपनी इन सर्किल रेट पे देना चाह रहा है। आपके अनुसार सर्किल रेट कम है? बिल्कुल, देखिए भारतीय किसान यूनियन की ये मांग है कि किसानों को साथ में बैठालकर समन्वय बनाकर एक निचोड़ निकाला जाए, लेकिन इसमें किसानों की राय नहीं ली गई कि आखिर एक रेट होना क्या चाहिए, हर एक जगह पे क्या रेट है, उस रेट के आधार पे हमें पैसा मिलना चाहिए। हमने बाजार भाव का 4 गुने की मांग की थी। अगर गिट्टी, मोरंग, सरिया, सीमेंट, यहाँ तक कि सरकार का इंजीनियर आज के भाव का लगेगा तो किसान की ज़मीन आज के भाव की क्यों नहीं लगेगी? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। सरकार से भी प्रश्न है और यहाँ बैठे प्रशासन से भी प्रश्न है कि अगर 2013 के भाव का तो गिट्टी, मोरंग, सरिया, सीमेंट नहीं लगाएंगे, आज के ही तो भाव का लगाएंगे, इंजीनियर भी आज के भाव का लगाएंगे। तो आखिर किसान की ज़मीन जहाँ 2013 से आपने सर्किल रेट नहीं बढ़ाए, 26 में आके 2013 के रेट का 4 गुना दे रहे हैं, तो किसान कैसे दे देगा? किसान की मांगें पूरी होंगी तो भारतीय किसान यूनियन भी तैयार है। अगर किसान संतुष्ट है तो हम भी संतुष्ट हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी किसान संतुष्ट नहीं है, ये स्पष्ट हो रहा है। अध्यक्ष जी, अभी बड़ी संख्या में बरा केशव के किसान बड़ी संख्या में पहुंचे थे कलेक्ट्रेट जी। उनका कहना था कि वो चकबंदी की मांग कर रहे हैं, लेकिन भारतीय किसान यूनियन टिकट बुक चकबंदी होने नहीं दे रहा है जी। और ग्राम समाज के करीब उनके पदाधिकारी 22 बीघा जमीन जोते हुए जी, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया जी। देखिए, ये स्पष्ट कर दें कि बरा केशव में जनपद में सबसे ज़्यादा ग्राम समाज की ज़मीन है, शायद 2,2500 बीघे ज़मीन है। अगर 22 बीघे ज़मीन कोई घेरा है तो ये तो शायद नहीं बोल सकते इस पर, लेकिन मेरा ये कहना है कि वहाँ चकबंदी के विवाद में वोटिंग हुई थी और वोटिंग में ना चाहने वाले की जीत हुई थी, गरीब किसानों की, जिनके चक को उठा के 2-2 किलोमीटर दूर दिया जा रहा था, इसलिए वहाँ वोटिंग हुई थी। 316 मत पक्ष में इस बात के पड़े थे कि चकबंदी नहीं होनी चाहिए और 236 मत इस बात के पड़े थे कि चकबंदी होनी चाहिए। अभी 3 दिन पूर्व हमने एडीएम न्यायिक महोदय दिनेश कुमार जी से वार्ता की थी और एडीएम एफआर से भी श्री अरुण कुमार जी से वार्ता की थी, एसओसी महोदय से भी वार्ता की थी कि दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाए। अगर गरीब किसान वहाँ पे संतुष्ट है, अगर आपको लगता है, और सरकार की ये गाइडलाइन है, नियमावली है कि 75% किसान सहमति देगा तभी चकबंदी होगी, तो मैंने उनसे कहा एक बार और वोटिंग करा लीजिए। अगर यही कहना है कि ग्राम समाज की ज़मीन कोई घेरे हुए है या अन्य कोई कारण है तो आप वोटिंग करा लीजिए। अगर 75% किसान वहाँ का तैयार है तो चकबंदी करिए। भारतीय किसान यूनियन इस चकबंदी की प्रक्रिया में रोड़ा नहीं बन रही है।
चकबंदी एक अच्छी प्रक्रिया है, लेकिन चकबंदी के नाम पर अगर विभाग लूटबंदी करेगा, गरीब किसानों को बेघर करेगा, और बड़ा केसब का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, अगर एक मजरे से दूसरे मजरे में 2.5 किलोमीटर दूर उनके चक को पटक दिया जाएगा, तो मैं पूछना चाहता हूं आप ही से कि भाई छोटे छोटे किसान या जो भी किसान हैं उनके घर में बच्चे, मैं पत्नी के, वो अपने खेत में काम करते हैं, 2.5-3 किलोमीटर दूर कैसे जाएंगे? आप 2 चकों 3 चकों को और चक में तब्दील कर रहे, बढ़ा रहे हो, और जबकि प्रावधान ये है कि 4-6 चक होंगे तो उनका एक इकट्ठा चकबंदी में एक जगह प्रोसेस में कर दिया जाएगा। तो यही हमने कहा, पिछली बार वहाँ बात हुई थी दोनों एडीएम महोदय के साथ में कि भाई जो किसानों की समस्याएं हैं उनको हल कर दो, चकबंदी कर लो। बिना किसानों की समस्याओं को हल करे चकबंदी करने का बलपूर्वक प्रयास किया जा रहा है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। अगर प्रशासन चाहता है तो वो वोटिंग करा ले, और 75% किसान अगर सहमत हैं तो भारतीय किसान यूनियन कहीं कोई किसी विकास कार्य में रोड़ा नहीं बनना चाहती।